रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज भाजपा की हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने की। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, मंत्री टंकराम वर्मा, संजय श्रीवास्तव, नीलू शर्मा सहित पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। भाजपा ने इस बार अभियान को मोर तिरंगा मोर अभिमान का नाम दिया है। संयोजक नीलू शर्मा ने बताया कि इस बार 60 लाख घरों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य है, जो पिछले वर्ष के 24 लाख घरों से अधिक है। अभियान को ऑपरेशन सिंदूर से भी जोड़ा गया है। साथ ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया है। भाजपा ने इसे जन जागरण और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा अभियान बताया है। देखिए, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा तिरंगा यात्रा के इस अभियान को हमने मोर तिरंगा मोर अभिमान का नाम दिया है और इस भाव और संकल्प के साथ इस प्रदेश के छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घरों पर जो है वो तिरंगा ध्वज जो है लहराने का काम जो है हम इसकी आज शुरुआत इस बैठक की हो चुकी है। और आज इस बैठक में जो जिला स्तर पर बैठकें होनी हैं, मंडल की जो बैठकें होनी हैं और बूथों पर जो हमारी कार्य रचना और योजना जो होनी है उस पर चर्चा हुई है। जिला योजना की जो बैठक है वो 6 और 7 को होगी। 7 और 8, 9 को जो है वो मंडल की हमारी बैठकें होंगी। उसके अलावा ये कार्यक्रम जो हर घर तिरंगा यात्रा है, जो घर घर तिरंगा यात्रा और मोर तिरंगा मोर अभिमान हमने जो नाम दिया है, उसकी शुरुआत जो है आज हो चुकी है। निश्चित रूप से हमने इसके पहले जोहार तिरंगा का जो है नाम दिया था और इस बार जो है वो मोर तिरंगा मोर अभिमान के इस संकल्प के साथ हम इस पूरे प्रदेश में जो है इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ते हुए, क्योंकि पहलगाम की जो घटना है वो हम सब के लिए बहुत ही दुखद घटना थी। गरियाबंद जिले के गोना और गरीब गांवों में उड़ीसा सीमा से जुड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण के 1 साल के भीतर ही जर्जर हो गई है। डामर उखड़ चुके हैं और सड़क पर गड्ढे बन गए हैं, जिससे बरसात में आवाजाही मुश्किल हो गई है। ग्रामीण सड़कों की अधिकतम भार क्षमता 15 टन होती है, लेकिन उड़ीसा के कारोबारी 35-40 टन वाले ट्रकों से इन सड़कों का उपयोग कर रहे हैं। इससे सड़क तेजी से खराब हो रही है। ठेकेदार मरम्मत से पीछे हट चुके हैं, लिहाजा विभाग अब हाइट बैरियर लगाकर भारी वाहनों की आवाजाही रोकने की तैयारी में है। सामान्य रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है एक ग्रामीण कनेक्टिविटी, रूरल कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, ग्रामवासियों को मुख्य शाखा से जोड़ने के लिए या मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए एक कनेक्शन देने का प्रयास है। उसके तहत क्या है, सामान्य रूप से औसतन जो कृषि कार्य वगैरह है या ग्रामीण के जो रोजमर्रा दिनचर्या की जो गतिविधियां हैं उसके हिसाब से 12 से 15 टन बहुत पर्याप्त होता है। तो इतने वजन के लिए ही समान रूप से हमारी ग्रामीण सड़कें डिज़ाइन की हुई रहती हैं और उसमें अगर ये भारी वाहन 40 टन, 50 टन, 30 टन का माल लेके अगर उस रोड से दौड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारी सड़कें क्षतिग्रस्त होंगी। भाई, भारी मालवाहक जो गाड़ियां हैं उनके लिए कई सारी सड़कें हैं, राज्य स्तरीय सड़कें, राजमार्ग हैं, MDR सड़कें हैं जिनकी क्षमता विशेष होती है, ज़्यादा क्षमता की होती है। कुल मिला के ये देखिए, चूँकि हमारे सड़कों का नेटवर्क इतना बड़ा है कि केवल विभाग के ही प्रयास से तो ये नहीं रोक पाएगा। इसमें क्या है, लोगों की जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई ग्रामीणों के ही उपयोग के लिए सड़कें बनाई गई हैं। तो वो जब तक अवेयर नहीं रहेंगे कि उनके सड़कों में भारी भारी गाड़ियाँ चलेंगी तो ये कम क्षमता वाली सड़कें नहीं टिक पाएंगी। दूसरा, साथ ही मैं गाँव वाले से भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो सड़कें बनी रहती है, आजू बाजू जैसे खेत वगैरह रहते हैं, खेत की मिट्टी को काट के वो सड़क के ऊपर डाल देते हैं। तो हमारा जो शोल्डर जिसको हम बोलते हैं पटरी, वो पानी निकासी के लिए एक माध्यम रहता है। अगर उन पटरियों पे आप अपने खेतों की मिट्टी डाल देंगे तो वो पानी कहीं ना कहीं सड़क पे ही बहेगा और सड़क क्षतिग्रस्त होगी। इसलिए ग्रामवासियों को या उन सड़कों को जो उपयोग करता है उनके अवेयरनेस होना बहुत ही आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित अपने निवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि तिरंगा केवल झंडा नहीं है, हमारी आन बान शान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जिस तिरंगे के लिए लाखों नौजवानों ने आज़ादी की लड़ाई में प्राणों की आहुति दी है, उसे घर घर तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है।
साहब ने बताया कि इस उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने देश की सैन्य ताकत का उल्लेख करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने दुनिया में भारत की शक्ति का लोहा मनवाया है। ऐसे में हर नागरिक 15 अगस्त को अपने घर में तिरंगा लगाकर देश और सेना के प्रति सम्मान प्रकट करे। तिरंगा हमारा आन बान और शान है। जिस तिरंगे के आन बान और शान के लिए लाखों नौजवानों ने अपनी प्राण की बाजी लगाई, उस तिरंगे के आन बान और शान को घर घर तक पहुंचाने के लिए और जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया में भारत का आन बान और शान बढ़ा है, हमारी सेना ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर करके भारत के सामर्थ्य और ताकत का प्रदर्शन किया है, ऐसे में हर एक व्यक्ति इस 15 अगस्त को अपने अपने घरों में तिरंगा लगाकर देश के प्रति, देश के सेना के प्रति सम्मान प्रकट करे। और इसलिए सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर इसकी तैयारियां प्रारंभ हो गई है और गत वर्षों के भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान पूरे जोर शोर से किया जाएगा। रायपुर के गोगांव वार्ड क्रमांक 3 में नगर निगम ने अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई करते हुए मेन रोड किनारे बनी दर्जनों दुकानों पर बुलडोजर चलाया। नाली पर बने पाटे भी तोड़ दिए गए। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों और रहवासियों ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध किया। मौके पर पुलिस और निगम अधिकारियों से तीखी बहस और झूमाझटकी हुई। कांग्रेस नेता पंकज शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधियों ने तोड़फोड़ का विरोध किया। रायपुर शहर के आमानाका, कबीर नगर और न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र के फ्लैटों में हुई चोरियों के मामले में 2 अंतर्राज्यीय चोरों को पुलिस ने अंबिकापुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी विनोद सन्नी और रेयान उर्फ अमन फयाज शेख महाराष्ट्र के निवासी हैं। दोनों आरोपी घूम कर सोने फ्लैटों को निशाना बनाते थे। इनके पास से 6,20,000 रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवर, घड़ियां, मोबाइल और अन्य सामान जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 3 थानों में अपराध दर्ज किया है। लगभग 1 आध दिन पहले ही आए हुए थे और इनके द्वारा प्रमुख तौर पर ऐसे फ्लैट को जो सूना रहता था उन कमरों को टारगेट किया करते थे। इसमें जहां सूना, जहां ताला लगा हुआ पाया गया था वो उनका टारगेट था और उनके पास में जो प्रोफेशनल जो नकबजन होते थे तो उसका ताला तोड़ने और अन्य सामग्री रखे हुए थे, जिनके माध्यम से इनके द्वारा घरों में चोरी की गई है। अभी तक जो हम लोगों को साक्ष्य मिले उस आधार पर 2 आरोपी ही शामिल होना पाया। ये इसमें एक थाना कबीर नगर, थाना आमानगर, थाना आमानाका और न्यू राजेंद्र नगर थाना जो स्टर्लिंग होम सरोवर पोर्टिको, ये है थाना आमानाका का। उसमें थाना कबीर नगर में इस पर रहे रॉयल रिजेंसी। उसके बाद में थाना न्यू राजेंद्र नगर में हिमालयन हाइट्स, इन जगहों पर इनकी सारा चोरी की गई। रायपुर के तिलदा नेवरा में 45 वर्षीय चीता निर्मलकर की खून से लथपथ लाश उसके घर में मिली। महिला की हत्या तेज हथियार से किए जाने की आशंका है। शव नग्न अवस्था में मिला है और सिर पर गंभीर चोट के निशान है। मृतका पति से कुछ वर्षों से अलग रह रही थी। पुलिस ने मामला संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है। जो अपने पति से अलग होकर के अकेले एक घर में निवास कर रही थी, जिसकी एक हत्या की घटना रिपोर्ट थी, जिस पर पुलिस पार्टी विवेचना में जुटी हुई थी। आरोपी को पहचान कार्रवाई कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार करने, पता तलाश करने के लिए पार्टी लगी हुई है। गिरफ्तारी कार्रवाई
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम नारा देने वाली विष्णुदेव साय सरकार ने हसदेव में अडानी को जंगल काटने की अनुमति दे दी है। केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक में 99% क्षेत्र घना जंगल है, जहां 6 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई होगी। बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने इस परियोजना को रोका था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी। बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव पर बघेल ने कहा कि सरकार ने अब 100 यूनिट तक की राहत दी है। 1 यूनिट ज़्यादा खपत पर पूरा बिल देना होगा, जिससे करीब 50 लाख उपभोक्ता प्रभावित होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि महतारी वंदन योजना के बदले सरकार शराब दुकानें बढ़ा रही है, स्कूल बंद कर रही है और जनता पर नए बोझ लाद रही है। नए खदान चालू करने का आवश्यकता क्या है? इसका मतलब ये है नए खदान खोल के भी बेतहासा वो कोयले का उत्खनन करेंगे और व्यर्थ में हमारे जंगलों की कटाई होगी। और इसके जो प्रारंभिक जो अनुशंसा है वो रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने दी थी। हालांकि जुलाई 2022 में विधानसभा में सर्वसम्मत से हसदेव के वनों में कटाई रोकने का प्रस्ताव किया और हमने अनुमति होने के बाद भी परसा कोल ब्लॉक में जंगल कटाई नहीं होनी थी। राजस्थान विद्युत निगम को कह दिया था इसकी पूरी आवश्यकता पहले खदान PKP से पूरी हो रही है, दूसरे या तीसरे ब्लॉक खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और हमने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा और परसा कोल ब्लॉक रद्द करने की मांग की। आज अडानी के फायदे के लिए छत्तीसगढ़ के शानदार जंगलों की कटाई और हसदेव बांध के जलग्रहण क्षेत्र को विष्णुदेव सरकार ने बलि चढ़ा दी है। भाजपा सरकार ही अडानी के फायदे के लिए काम कर सकती है और हम हर हाल में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खड़े हैं। भाजपा ही नारा लगा सकती है, एक पेड़ मां के नाम और सारा जंगल अडानी के नाम। ये मामला है, लेकिन आलोक शुक्ला ने इससे भी आगे बढ़ के कहा जो चालू खदान है उसकी ट्वीट पढ़िएगा, उसमें कितना कोयला राजस्थान को जा रहा है और कितना अडानी के पावर प्लांट में। एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है, क्या जो हम जंगल काट के हमारे छत्तीसगढ़ के खदान जमीन को गड्ढा करके राजस्थान को कोयला जा रहा है वो पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है? अब पहुंच रहा है तो कितना पहुंच पा रहा है और कितना अडानी के पावर प्लांट में जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। दूसरा मामला बिजली बिल के जो बढ़ने और उसके कटौती करने से परेशान छत्तीसगढ़ की जनता पर एक और बिजली गिरा दी है। कल ही छत्तीसगढ़ सरकार ने ₹400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ योजना को समाप्त करते हुए केवल 100 यूनिट तक जो खपत कर रहे हैं उनको बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन जो उसकी शर्तें हैं उसके पढ़िएगा और हमारे सरकार में जो शर्तें हैं उसको पढ़िएगा। दोनों में अंतर क्या है? पहला अंतर ये था कि 400 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ, मतलब 200 यूनिट तक के आपको बिजली बिल पटाना नहीं पड़ेगा, चाहे बिजली आप कितना खपत कर रहे हैं। आप 400 कर रहे हैं तो 200 तक के माफ होगा, 500 भी कर रहे हैं तब भी 200 यूनिट तक के होगा, 1000 कर रहे हैं तब भी 200 यूनिट तक के लाभ मिलेगा। और इसमें करीब 53 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा था। एक और योजना जो चल रही थी वो योजना
मध्य प्रदेश के समय से सिंगल एकल बत्ती कनेक्शन, एकल बत्ती कनेक्शन में 30 यूनिट तक के माफ था, और जो 100 यूनिट यदि जला रहे हैं तो उसमें 30 यूनिट माफ होता है, लेकिन 100 यूनिट आप से अधिक किए तो आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। ये योजना भी उसी प्रकार से है। 100 यूनिट यदि जलाएंगे तो आपको 50 यूनिट का लाभ मिलेगा, और 100 से 101 हुआ तो फिर आपको 101 का पूरा बिजली बिल पटाना पड़ेगा। अभी जो नया सर्कुलर है तो सरकार ये कह रही है कि 22 लाख परिवार इससे बाहर हो जाएंगे। ये झूठ है, सफेद झूठ।